दोस्तों जैसे कि आप अभी देख रहे हैं मेरे पास में है महिंद्रा बोलेरो का ये पावर विंडो किट। तो समय पहले हमें इस किट को अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये इसका कंसोल किट है। आरडी कंपनी का ये पावर विंडो है और इस आरडी कंपनी में आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। बॉक्स कुछ रेक्टेंगल शेप का है। यहाँ हम जाके देखें तो इस कंसोल किट की प्राइस 4800 रुपीज़ है। 4 डोर्स का ये किट है, मतलब 4 डोर्स की किट के लिए इसके अंदर सामान है। तो अभी हम फटाफट इसको क्या करते हैं, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि पावर विंडो कंसोल किट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ देखिए इस टाइप से अंदर में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो नंबर 1 ये है ऑटो अप 1 टच, जिसे बोला जाता है रिले। पावर विंडो रिले इसे कहा जाता है। इसका ये काम होता है दोस्तों कि ये जब भी आप गाड़ी के विंडोज़ को अप और डाउन करते हो तो ये बताता है कि कौन सा विंडो अप होगा और कौन सा डाउन होगा। तो ये एज आ ब्रेन का काम करता है। इसका यही काम है कि आपने यदि रियर साइड की राइट वाली विंडो की बटन अप की है तो ये उस बटन उस मोटर तक सिग्नल भेजेगा और उसको अप करेगा और डाउन करेगा। चलिए अभी इसमें देखेंगे जो हमारे पावर विंडो की जो बटनें हैं वो आपको इस कंसोल किट के अंदर मिल जाती हैं। 4 डोर्स के लिए सिंगल बटन मिलेगी और जो ड्राइवर साइड है वहाँ पर कंट्रोल बटन्स मिलेंगी चारों विंडो के लिए। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बटन किस कलर की है। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए आरडी कंपनी का लोगो बना हुआ है बढ़िया सा, और ये हर सिंगल डोर्स के पास में जाके इंस्टॉल होगी और इसके अंदर बटन लगी हुई है। तो आप अपनी विंडो को ऑपरेट इस बटन के थ्रू कर पाएंगे। क्रीम कलर का इसका ये है बटन्स, और यदि आपकी गाड़ी का कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक कलर का भी इसमें लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो 2 कलर में अवेलेबल होती है बटन्स। तो ये कंसोल किट पावर विंडो की है महिंद्रा बोलेरो के लिए। अब यहाँ देख पाएंगे बटन काफ़ी बढ़िया है, मटेरियल बहुत शानदार है। और इससे अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डोर्स हैं वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारा सेटअप आपको इस कंसोल किट के अंदर मिल जाता है। चलिए अभी आप देखेंगे जो ड्राइवर साइड का मेन कंट्रोल्स बटन है वहाँ पर ये बटनें इंस्टॉल होगी। आप देख पाएंगे चारों विंडो को बंद करने के लिए इसमें यहाँ पर कंट्रोल्स बटन दी गई है। इसके बाद में चाइल्ड लॉक करने के लिए भी फ्रंट में यहाँ पर बटन दी गई है। आरडी का इसमें लोगो बना हुआ है। मटेरियल की बात करूँ, बटन की बात करूँ तो बहुत बढ़िया इसका मटेरियल है। तो आरडी कंपनी ये पावर विंडो बहुत शानदार बनाती है भाई गाड़ियों के लिए। आप देख पाएंगे इसमें सारे के सारे कपलर्स फिटिंग्स आपको दी गई है, जिससे आपकी जो कंपनी की वारंटी है वो लैप्स नहीं होती। कपलर टू कपलर इसका कनेक्शन हम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से इस पावर विंडो की वायरिंग भी की जाती है। बहुत आसान इसकी वायरिंग होती है, तो वो वायरिंग भी आपको मैं बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा कंसोल किट महिंद्रा बोलेरो का पावर विंडो का। चलिए अब इसके अलावा जो हमारी मेन यूनिट है, ये देखिए बोलेरो 4 विंडोज़ के लिए ये किट है। 2 किट इसके अंदर मिलती है। कंसोल किट आपको बता दिया है और ये दूसरी किट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब में पहले 1 ईयर की वारंटी कार्ड आपको आरडी कंपनी की यहाँ पर मिल जाती है। ये कार्ड है, यदि आपकी किसी भी डोर की मोटर या कुछ भी ख़राब होता है तो बिल्कुल आरडी कंपनी आपको ये रिप्लेस करके दे देती है। तो ये सब में अच्छी बात है इस कंपनी की। चलिए अब आगे इस बॉक्स को ओपन करें तो इसके अंदर चारों डोर्स के लिए है मोटर मिलती हैं, जिससे आसान भाषा में कहा जाए तो कैची। यहाँ पर देखिए बोलेरो RR मतलब रियर राइट साइड का ये मोटर है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे मैनुअल विंडो है वहाँ पर ये मोटर को लगाना होता है। ग्लास एज इट इज़ वैसे ही रहता है, जो मैनुअल कैची है वो निकल जाती है और ये मोटर वाली कैची वहाँ पर इंस्टॉल हो जाती है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो कैची है इसमें भी कपलर लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है और ये रियर साइड की है। तो रियर साइड की जो विंडो होती है उसकी कैची छोटी होती है साइज़ में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये छोटी कैची है और फ्रंट साइड की 2 कैची जो होती है वो होती है बड़ी।
तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं रियर राइट साइड की ये कैंची, ऐसे रियर लेफ़्ट साइड की भी कैंची आपको इस बॉक्स के अंदर मिलती है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन कैंची का इस्तेमाल हम लोग हमारे डोर्स में, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डोर्स ओपन होगा, इसका कैप ओपन होगा और इसके अंदर से जो मैनुअल वाली जो कैंची वो निकल जाएगी और उसकी जगह पे ये कैंची को इंस्टॉल किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो फ्रंट 2 डोर्स है उसकी जो कैंची आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफ़ी मजबूत है, मोटर इसमें लगी हुई है, कपलर का इस्तेमाल किया गया है वायर्स के साथ में। और ये देखिए इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है। तो सामने की 2 कैंची होती है वो बड़ी होती है और रियर साइड की 2 कैंची होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ आप देख पाएंगे काफ़ी लेंथ में बड़ी है। तो ये जो कैंची है इसको हम लोग फ्रंट साइड के 2 डोर्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये आपको पावर विंडो किट में मिल जाता है, कंसोल किट और ये कैंची वाला किट। इसके अलावा इस किट के अंदर आपको पूरी वायरिंग किट मिलती है जो कि कपलर्स के साथ में मिलती है। वायरिंग किट के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसमें एक मेन वायरिंग किट होती है जो कि आपके बैटरी से कनेक्ट होती है और बैटरी से कनेक्ट होकर अंडरग्राउंड चारों डोर्स पे जाके ये इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद में आपको 4 कपलर्स वाले वायर्स मिल जाते हैं जो कि आप इस मोटर की जो वायर है उससे कनेक्ट करके जो आपने मेन वायरिंग लाइन डाली है उसके कपलर से आप ज्वाइन कर देते हो। बस इतना ही इसका रॉकेट साइंस है भाई, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे ये हमारा गाड़ी का क्या है, मैनुअल वाला पार्ट है। अब इसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, अंदर कैंची लगी हुई है उस कैंची को निकालेंगे और हमारे जो कैंची है मोटर वाली वो उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ध्यान इतना रखना पड़ता है इसके अंदर कि जो कैंची के ऊपर में एक सपोर्टर रहता है रिंग टाइप का, उसके ऊपर आपको ग्लास को रखना होता है। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, जो वायरिंग किट की मैं आपको बात कर रहा था, तो ये मेन वायरिंग किट हम लोगों ने बैटरी से पावर सप्लाई करने के लिए उसका कनेक्शन दे दिया। अंडरग्राउंड आप यहाँ से देख पाएंगे वायर्स को निकाल लिया है और इन सारे वायर्स को चारों डोर्स पे अंडरग्राउंड हम लोगों ने भेज दिया है। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ कनेक्शन करना है। इसके अंदर आप ये देख पाएंगे ये भाई है हमारा रिले, इसका भी बहुत बढ़िया यूज़ होता है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं उसको बताने वाला हूँ। अब यहाँ आप देख पाएंगे कि ये हमारी कार की बैटरी है और इस बैटरी से आप देखें रेड और येलो कलर के 2 वायर यहाँ से निकले हुए हैं। ये 2 वायर पावर सप्लाई करते हैं और इसमें हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड भी दिया है जिससे कभी भी पावर सप्लाई में दिक्कत हो तो वहाँ पर फ्यूज़ डिस्चार्ज होगा, आपकी वायरिंग पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो मेरे हाथ में कपलर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था हर डोर के लिए आपको एक वायर किट मिलती है जो कि कपलर्स के साथ में आती है। तो ये देखिए कपलर से सारे बटन्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है और जो हमारा कैंची के अंदर वायर लगा है उसको इस मेन यूनिट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो पावर सप्लाई बैटरी से हो रहा है उसके थ्रू आपकी ये बटनें चालू हो जाएगी और साथ ही आपका क्या हो जाएगा, पावर विंडो भी चालू हो जाएगा। तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है भाई, मेन वायरिंग को आपको कनेक्ट करना है और रिले किट को। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा ये पावर विंडो यहाँ पर ऑन हो गया। तो ड्राइवर साइड का यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका था पहले से, तो हम लोगों ने इसका यहाँ पर टेस्ट करके देख लिया कि ये सीरियसली चल रहा है या नहीं चल रहा है। कैंची आप देख पाएंगे ऊपर नीचे हो रही है, बाकायदा बड़ी कैंची है, उसके अंदर ग्लास लगा हुआ है और ये ग्लास अप और डाउन होगा मोटर के थ्रू। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बाकी की जो 3 डोर्स हैं उसका मैं प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए मोटर का जो वायर है, हमारी कैंची का वायर, इसमें कपलर को जोड़ा और उसके बाद में हमारी बटन को जोड़ दिया, तो ये पावर सप्लाई हो गई। तो ऐसी 4 किट के अंदर वायर्स आपको मिलते हैं, आप चारों डोर्स में ऐसे कनेक्शन करिएगा। चलिए अब एक नई चीज़ आपको बताता हूँ भाई, इसके अंदर एक रिले और लगा है जो सेंटर लॉकिंग से कनेक्ट होता है और उसका ये काम होता है कि जब भी आप गाड़ी से बाहर उतरेंगे, देखिए ये मेरे हाथ में रिमोट है, गाड़ी के जो विंडो है वो ओपन है। अब आप जैसे ही देखिए विंडो ओपन है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और जैसे ही मैं है ना अपनी गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ऑटोमेटिक सारे जो विंडो के ग्लास है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ऑटो क्लोज़अप ये वाला सिस्टम भी इसके अंदर मिल जाता है भाई, मतलब आप कभी भी
ग्लास बंद करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने अपनी गाड़ी को रिमोट से लॉक किया तो ऑटोमेटिक गाड़ी के चारों विंडो बंद हो जाएगी। तो ये सारा काम जो करता है ये ब्लैक कलर का जो रिले है ना वो करता है, जो कि इस किट के अंदर ही ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। अभी यहाँ देख पाएंगे ये हमारी विंडो की बटन है, पावर विंडो की बटन, जो कि ड्राइवर साइड वाली है। और इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, पूरी इंस्टॉलेशन करने के बाद में यहाँ पर डोर के पास में इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। और जिस रिले की मैं बात कर रहा था ये वाली ऑटो क्लोजअप वाला ये रिलो ये है। चलिए अब हम लोग है ना स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस तरीके से कैची को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारी फ्रंट साइड का पैसेंजर वाला ये डोर है फ्रंट साइड का। अब यहाँ पर आप देखेंगे पुराना वाला ये लगा हुआ है कैची जो मैनुअल वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर जो हमारे नट लगे हो उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ईज़िली बढ़िया अच्छे से आप इसको नटों को जितने भी लगे आप यहाँ पर निकाल लीजिए। 1 बाय 1 सब कुछ बताता हूँ। निकालने के बाद में आप देखो ग्लास जैसे ही आपने नट को निकाला तो ये ग्लास नीचे गिरने लगेगा। तो आप यहाँ पर उसको होल्ड कर दो, इस तरीके से पेचकस लगा दो या फिर उसको पकड़ लो तो एक ग्लास होल्ड हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली जो पुरानी कैची है उसको आपको निकालना है और उसको निकालने के लिए सारे स्क्रू को आपको पहले खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सभी स्क्रू को खोल रहे हैं और खोलने के बाद में क्या करेंगे, पुरानी वाली जो कैची है उसको निकाल लेंगे। और इससे देखिए ये सारे स्क्रू ओपन करने के बाद में जो कैची है बाहर निकल कर आ गई है। तो बहुत इजी होता है दोस्तों, पावर विंडो को इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत रहती है भाई। अब ये देखिए पुरानी वाली कैची है जो मैनुअल वाली थी। अभी देखिए मेरे हाथ में इसमें मैनुअल वाला ये कैची थी जो कि मैनुअली आप घुमाते थे तो ऊपर नीचे ग्लास जाता था। अब इसी को हम लोग रिप्लेस करके हमारी मोटर वाली कैची वहाँ पर लगा देंगे। तो मोटर से क्या होगा, ऊपर नीचे ग्लास जाने लगेगा। तो अब देख लीजिए दोनों में डिफरेंस आप खुद देख लीजिए। ये थी हमारी सिंपल मैनुअल कैची और ये जो हमारी पावर विंडो वाली कैची जिसमें लगी हुई है मोटर। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है भाई, जो कैची निकाली थी उसी जगह पे ये वाली मोटर वाली कैची को इंस्टॉल करना है। तो सिंपल है, सारे नट आप इसके लूज़ कर लीजिए। इस तरीके से आपको देखो अंदर लेके जाना है और अंदर ले जाने के बाद में सिंपली जहाँ ये होल है उस होल से ये देखो ये जो नट लगे हुए हैं वहाँ पर आपको सिंपली ले जाकर टाइट करना है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मतलब सिंपल है। जो पुराना सामान निकाला उसकी जगह नया वाला सामान लगा दिया, स्क्रू से इसे टाइट कर दिया। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये है कि देखिए दूसरा जो पार्ट है इसका ये है, तो यहाँ पर आपको इसको स्क्रू से टाइट करना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हम लोगों ने ऊपर में ग्लास को होल्ड किया है उससे हम लोगों को इस जो मोटर है इसके अंदर में एक छोटा सा वाइट कलर का सपोर्टर रहता है सर्कुलर शेप का, उसके ऊपर ग्लास को रखना पड़ता है, तभी ग्लास ऊपर और नीचे होगा। तो जैसे ही आप इसको पावर मिलेंगी मोटर को, तो मोटर क्या करेंगी, आपके ग्लास को ऊपर करेगी और नीचे करेगी। तो ग्लास को इंस्टॉल करना बहुत थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसको थोड़ा इजीली आप दो लोगों की मदद कर ले लो। यदि आप सिंगल हो तो 2 लोग मिलकर इसको अच्छे से पकड़ लो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्लास को कैसे रखना है। तो ये देखिए अंदर में आप देख पाएंगे हमारी जो कैची है वो तो इंस्टॉल हो गई है और बीच में एक छोटा सा वाइट कलर का सपोर्टर रहता है, उसमें आपको इस ग्लास को होल्ड करवाना पड़ता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अभी हम और भी ग्लासेस लगाने वाले हैं, कैची लगाने वाले, तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर गेट के साथ में एक अपना क्या मिल जाएगा, वायर मिल जाएगा। कलर्स की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे कलर्स एक जैसे होते हैं सब में, रेड ग्रीन येलो, तो कलर टू कलर आपको उसमें कनेक्शन देना होगा। ये मोटर का जो ये वायर है हमारा यहाँ पर आ चुका है और इसको हम लोग ने कपलर से कनेक्ट कर दिया है सिंपली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। अब यहाँ पर देख पाएंगे जो हमारी सिंगल डोर की बटन है उसे भी हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब सिंपल ये देखिए जो हम लोगों ने ग्लास को होल्ड करके रखा था, ग्लास को सिंपली इजीली लेके जाइए आप, और ये जो कैची के ऊपर में जो सपोर्टर है उसके ऊपर आपको इस ग्लास को होल्ड करना है और सिंपली इसको टाइट करना है। ये लीजिए हो गया आपका कैची का इंस्टॉलेशन। यहाँ देख पाएंगे ग्लास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास को इस कैची के ऊपर इंस्टॉल कर दिया है
अब इस ग्लास को हमें करना है सिर्फ टाइट। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, सिर्फ टाइट करना है आपको स्क्रू लगा के, और स्क्रू जैसे ही लगेगा आपका ग्लास यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। और लीजिए, आपका गाड़ी की जो कैंची इंस्टॉल हो गई है, और जो हमारा मैनुअल विंडो था वो हो गया कन्वर्ट पावर विंडो में। तो इसी तरह सभी डोर्स की हम लोग क्या कैंची इंस्टॉल करेंगे और वायर का कनेक्शन करेंगे। तो भाई वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, वन बाय वन मैं सारी कैंची आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ। चलो भाई, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये नट को हम लोग इस कैंची में यहाँ पर लगा कर और इसको टाइट कर लेते हैं। और इसके बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे वायर्स है उस कपलर्स के थ्रू जो हमारी बटन है उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई स्क्रू वगैरह सारे टाइट हो गए हैं। अब यहाँ देख पाइएगा फ्रंट साइड का जो लेफ़्ट वाला डोर है उसका पावर विंडो यहाँ पर वर्क करने लगा है। एक बार और बता देता हूँ आपको यहाँ पर, तो ये देखिए सिंगल जो पैसेंजर है उसके लिए कंट्रोल बटन ये है जो कि यहाँ पर वर्क करने लगी है। सिंपली कैंची हम लोगों ने इंस्टॉल करी है, वायर का कनेक्शन दे दिया, और यहाँ पर आप देखिए आपका पावर विंडो बहुत बढ़िया यहाँ पर वर्क करने लगा। तो बहुत आसान होता है भाई इसे इंस्टॉल करवाना। और यदि आप खुद से अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना चाहते हैं भाई, है ना, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। सिंपल ही है। कैंची हमारे सामने की बड़ी थी, उसको हम लोगों ने ग्लास के अंदर लगा दिया, सिंपली पुरानी वाली निकाल के नई लगा दी। और ये देखिए भाई बटन हमारी यहाँ पर वर्क करने लगी। सारा खेल भाई इसके अंदर उस कैंची का होता है और उसमें लगी हुई मोटर का होता है। जो मोटर है अप डाउन करती है और आपका ग्लास ऊपर और नीचे जाता है। तो ये देखिए हमारी ये फ्रंट साइड की लेफ़्ट वाला डोर हो गया, फ्रंट साइड का राइट वाला डोर हो गया है। अब रियर साइड का लेफ़्ट वाला डोर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सिंपल जैसे पहले हम लोगों ने कैंची पुरानी वाली निकाली थी, सेम एज इट इज़ भाई सेम काम आपको दोबारा से करना है। पुरानी पीछे वाला जो पुरानी कैंची है उसको आपको निकालना है। तो ये देखिए ईज़िली ग्लास को पहले आप होल्ड कर लीजिए इस तरीके से, एक हाथ से होल्ड कर लीजिए या ऊपर होल्ड कर लीजिए। और ये देखिए भाई ये हमारी रियर साइड की, ये जो रियर साइड की जो कैंची होती है ना दोस्त, ये देखो बहुत छोटी होती हैं, वो इसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखो ये पुरानी मैनुअल वाली है और ये हमारी पावर विंडो वाली जिसमें मोटर लगी हुई है। तो पुरानी वाली कैंची हम लोग ने निकाल ली, छोटी मोटी सी थी देखो। और इसके बाद में अभी हम लोग हमारी मोटर वाली जो मोटी कैंची है उसको अभी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने की प्रोसेस सेम रहती है। अब जो सामने वाली जो कैंची रहती है उसमें ग्लास अंदर जाके होल्ड हो जाता है क्योंकि वो बड़ा है। इसमें आपको इसके सपोर्टर के ऊपर इसको ग्लास को रखना होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए इस तरीके से कैंची को आप नीचे से अंदर लेके जाइए और जो हमारे होल दिए गए हैं उस होल से स्क्रू को बाहर निकाल लीजिए। अब देखो ये वाइट कलर का सपोर्टर दिख रहा है आपको, ये जो रिंग दिख रही है आपको वाइट कलर की, इस रिंग में इसको ग्लास को क्या करना होता है, होल्ड करना होता है। ये चीज़ भाई सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी आप पावर विंडो इंस्टॉल करो तो ये ज़रूर देख लो कि ये जो रिंग है इस तरीके से आपको अंदर ग्लास को होल्ड करने के लिए लगानी होगी। और ये स्पेशली रियर साइड की जो डोर्स है जिनकी छोटी मोटर है उसके लिए आपको ऐसे ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रंट साइड में ग्लास पूरा का पूरा होल्ड हो जाता है क्योंकि वो बड़ी कैंची होती है। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जो स्क्रू थे उसको बाहर निकाल लिए और उसको निकालने के बाद में होल से टाइट कर लिया। और जो ग्लास है ग्लास के पास में भी आप देख पाएंगे उसको भी हम लोगों ने होल्ड कर लिया। अब एक बार वहाँ पर कैंची पे जाके वो होल्ड हो गया तो अब ग्लास एक ही जगह रहेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। सिंपली फिर से सारे जो हम लोगों ने नट खोले थे उसको आप लगा लीजिए। और जैसे मैंने कहा था हर डोर के लिए आपको एक पर्सनल वायर किट मिल जाती है। आप देखो ये वायर लाइन जो मेन वायर लाइन है उसके साथ ग्रीन वायर के साथ ग्रीन जोड़ दिया, ऑरेंज वाले के साथ में ऑरेंज जोड़ दिया, और ये देखो रेड वाले के साथ में रेड जोड़ दिया। तो मेन वाली जो लाइन मैंने जिसे कहा था ना आपको कि बैटरी के साथ में जिसका कनेक्शन होता है और चारों डोर्स तक हम अंडरग्राउंड भेजते हैं, तो उसी के साथ में ये कपलर वाले आपको देखो कपलर टू कपलर कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो कपलर हम लोगों ने मोटर वाले कपलर से ज्वाइन कर दिया और एक जो कपलर है उसके साथ में हम लोगों ने बटन का कनेक्शन कर दिया। तो भाई सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसके साथ में एक कपलर टू कपलर कनेक्शन हो गया।
एक कपलर, ये देखो दूसरे वाले कपलर के साथ में बटन को जोड़ दिया, और पावर तो हमारी ऑलरेडी बैटरी के साथ में मिली गई है। तो अब क्या हो गया, ये देखो ये हमारी इसके अंदर पावर सप्लाई हो गया। आपने जो मेन काम किया है वो उसका रिले का है, तो रिले अपना काम करेगा ही। अब आपने रियर साइड की लेफ़्ट वाली विंडो की बटन ऑन की, तो वो जो रिले हम लोगों ने लगाया था ना, अब वो इस बटन पे सिग्नल भेजेगा कि भाई इस ग्लास को नीचे कर दो, और ऊपर करना है तो ऊपर कर दो। सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बटन भी हमारी वर्क करने लगी, और रियर साइड का जो लेफ़्ट डोर है उसकी ग्लासेस भी हम लोगों ने, उसका पावर विंडो भी यहाँ पर चालू कर दिया। तो 3 डोर का हम लोगों ने कनेक्शन कर लिया भाई। अब जल्दी जल्दी से हम लोग रियर साइड का जो राइट वाला डोर है उसकी ग्लासेस को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सेम एज इट इज़ पीछे की 2 जो छोटी कैंची है उन दोनों को इंस्टॉल करने का तरीका एक जैसा ही है, लेकिन मैं फिर से आपको उसको भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको रियर साइड का राइट वाला कैंची इंस्टॉल करना है। तो देखो ये छोटी कैंची है रियर राइट साइड की। इस तरीके से पहले आप क्या निकाल लो, सारे नट निकाल लो, और नट निकालने के बाद में जो पुरानी वाली कैंची है भाई मैनुअल वाली, उसको फिर से निकाल लो। और निकालने के बाद देखो ऐसे इस तरीके से निकालना होगा आपको, और निकालने के बाद में सिंपली ग्लास को पहले होल्ड करो, और होल्ड करने के बाद पुरानी कैंची को आप निकाल लो, और उसके बाद में नई वाली कैंची लगा दो। वायर्स के कनेक्शन ऑलरेडी सेम ही है हमारे, जैसे जो जिस कलर का जो वायर है उस कलर में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये बोलेरो गाड़ी की बात हुई। यदि आपके पास में कोई दूसरी गाड़ी है तो उसमें भी आप इस तरीके से ये कैंची को निकाल कर और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हर गाड़ी का मॉडल अलग होता है, और हर गाड़ी के डोर का डिज़ाइन भी अलग होता है। तो उसके लिए स्पेशली आरडी कंपनी बनाती है प्रोडक्ट। तो आपकी गाड़ी या स्विफ्ट है, डिज़ायर है, या और कोई है, तो आपको उस गाड़ी का परफेक्ट फिटिंग वाला मिल जाता है क्या, पावर विंडो। ये हमारी बोलेरो गाड़ी थी, और ये बोलेरो गाड़ी का हमारा परफेक्ट फिटिंग वाला क्या मिला है, पावर विंडो। अब देखिए भाई, पुरानी पावर विंडो वाली पुरानी मैनुअल जो कैंची थी हमारी रियर राइट साइड की, उसको निकाल ली है। अब ये हमारी मोटर वाली जो कैंची है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, सिंपल। अभी यहाँ फिर से आप देख लो, ये वाइट कलर का जो आपको रिंग दिख रहा है, इस रिंग पर आपको ग्लास को इंस्टॉल करना होगा। देखिए यहाँ पर ये रिंग को ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंस्टॉल करें तो ये रिंग यहाँ पर आनी चाहिए। और ये रिंग ही क्या करती है, जब भी मोटर चालू होती है तो अप और डाउन करने का काम ये करती है। तो आपको ग्लास को इस रिंग के ऊपर होल्ड करके रखना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने ग्लास को यहाँ पर रख दिया है, वापस से जो भी स्क्रू वगैरह हैं उसको हम लोग वापस से टाइट कर देंगे। वायरिंग हमारी ऑलरेडी मोटर के साथ में कपलर वाली है, और एक वायर किट हमें और मिल जाएगी, जिसे हम लोगों को हमारी जो मेन पावर लाइन है उसके साथ में कपलर से कनेक्शन देना है। तो इजी काम होता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये देखो ऐसे 4 वायर्स आपको ऑलरेडी उस किट के अंदर मिल जाते हैं। करना है क्या है, जो मेन लाइन आपने बिछाई है उस लाइन के साथ में आपको सिर्फ कपलर टू कपलर कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप देख लो, जो मेन वाली लाइन है उस लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ये वायर का कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, सेम कलर रहते हैं, उस कलर में आप उस कलर को जोड़ दो। चलो चारों डोर्स के तो अभी हम लोगों ने कैंची लगा दी। अब जो मेन काम आ जाता है फिनिशिंग का, तो ये जो बटने हैं, जो आपका डोर का ये जो कैप है जो हम लोगों ने निकाला है कवर, इसके अंदर देखो पीछे में ये जो प्लेट है इस तरीके से यहाँ पर लग जाती है, और स्क्रू पीछे से टाइट होते हैं और इस साइड में आके कस जाते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी बटनें हैं पावर विंडो की वो इंस्टॉल हो जाती है भाई। तो सारे जो गेट हैं उन सभी के बटन्स को कुछ इस तरीके से स्क्रू से आपको टाइट करना होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है। इसके अंदर भी आपके अंदर प्लेटें दी गई है पीछे से, प्लेटों को आप उसके अंदर होल्ड करो, और ये जो हमारे बटन के कैप दिए गए उस कैप में आप स्क्रू से उसको टाइट कर दो। बटनें ऑलरेडी हमारी पावर विंडो के पास लगी हुई हैं, वहाँ पर ले जाके आपको सिंपली क्या करना है, इसको कैप को लगाना है और आपकी कैप के अंदर ये बटनों को इंस्टॉल करना है। तो बस इतना ही काम रह गया है। इसके अलावा हमारा सारा टोटल काम यहाँ पर हो चुका है। अब ये भी देख लो भाई, ये पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन के अंदर इस तरीके से आप सारे कपलर्स को बाहर निकाल लो पहले, और कपलर्स को बाहर निकालने के बाद में उसी होल से जो बटन है उसके अंदर सारे कपलर निकाल लो।
और इस डोर को बढ़िया तरीके से आप क्या कर दो, पैक। देखो ये भाई कपलर इस होल के अंदर से सारे के सारे हम लोगों ने निकाल लिए हैं और इसको आप बटन के थ्रू कपलर टू कपलर इसका कनेक्शन कर लो। तो यहाँ पर आप ये देखो मेन हम लोग ने चाइल्ड लॉक की यहाँ पर ये कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि जो 4 कपलर हैं तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि आपने जो कपलर लगाया है वो सही जगह पे लगे कि नहीं, सही बटन पे लगे कि नहीं। तो इंस्टॉल करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना। जैसे कि मैंने पहला वाला बटन दबाया तो ये क्या हमारा फ्रंट साइड का राइट वाला डोर का ग्लास है, उस ग्लास को ये ऊपर नीचे कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब बटन सही बटन पे हम लोगों ने सही कनेक्शन किया है या नहीं किया, ये आप ज़रूर एक बार चेक करके देख लेना। तो यहाँ पर सारा कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया है। आप कुछ नहीं करना भाई, आपका गाड़ी का पावर विंडो ऑलरेडी हो चुका है इंस्टॉल। ये देखिए जो यहाँ पर हैंडल है इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में भाई हो गया पावर विंडो इंस्टॉलेशन। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यदि आपके पास में अभी बोलेरो गाड़ी है, आपने रिसेंटली परचेस की है और इसके अंदर नहीं है आपके पास में पावर विंडो, तो बिल्कुल आप इस तरीके से पावर विंडो लगवा सकते हैं। तो भाई लोग ये हमारी बटन यहाँ पर इंस्टॉल होगी। चलिए अब मैं आपको इस यहाँ पर जो हमारी ड्राइवर साइड की कंट्रोल बटन है उसका टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ देखिए पैसेंजर साइड की अगर हम लोग बटन को दबाएंगे रियर राइट साइड की, तो यहाँ पर देखो भाई ये ग्लास अप डाउन हो रहा है, फ्रंट साइड का भी हो रहा है, रियर राइट साइड का भी होने लगा है। तो ये ड्राइवर साइड की जो कंट्रोल बटन्स यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो फिटिंग प्रॉपर है और इसका लुक भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपका बेस वेरिएंट गाड़ी है, उसमें आप लगवाना चाहते हो पावर विंडो, तो बिल्कुल देरी मत करो, इस तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा लो। अब एक नई चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सब में पहले स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक रिले मिलता है ऑटो क्लोज़र वाला। देखो सारी गाड़ी अपनी बंद हो गई है और ये ग्लास हमारे खुले हुए हैं, देख रहे हो भाई। अभी नाइट है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो गाड़ी अपनी बंद कर दी, डोर बंद कर दिया। ये है हमारा सेंट्रल लॉकिंग रिमोट। अब इस बटन को मैंने जैसे ही दबाया भाई, देखो जैसे ही मैंने इस बटन को लॉक किया ऑटोमेटिक, देखेंगे भाई ऑटोमेटिक ये देखो ग्लास बंद हो गए। तो ये नई चीज़ है। कभी भी यदि आप एक आधी ग्लास भूल जाते हो बंद करना तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बटन अपने रिमोट से लॉक करो, ऑटोमेटिक चारों जो ग्लासेस है वो ऑटो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लो भाई इस तरीके से व्यू आता है। रियर साइड की जो बटनें रहती है सिंगल वाली वो उस तरीके से इंस्टॉल होती हैं। ड्राइवर साइड की आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चारों डोर्स पे ये एक एक सिंगल बटन इंस्टॉल हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर सिग्नल्स हमारे जा ही रहे हैं तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो विंडो को। तो दोस्तों ये हो गई भाई रियर लेफ़्ट साइड का इंस्टॉलेशन। इसमें भी हम लोगों ने बटन को इंस्टॉल कर दिया है। तो ओवरऑल पावर विंडो का पूरा इंस्टॉलेशन हमारा यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने अभी रिसेंटली जो गाड़ी ख़रीदी है और उसमें आपको यदि लगाना है पावर विंडो तो बिल्कुल भाई इस तरीके से आप लगवा सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को डाउट ये आता है भाई कि क्या हमें बटन्स मिल सकती है, भाई पावर विंडो की बटन्स मिल सकती है। तो बिल्कुल मिल सकती है भाई। जो मैंने आपको शुरू में कंसोल किट बताया था वो 4800 रुपये का, वही कंसोल किट आपको लेना है। कैची आपको नहीं लेनी तो मत लो, बटन्स ही चाहिए आपको तो बिल्कुल ये जो आपके सामने कंसोल किट का बॉक्स रखा है आप ये इससे परचेस कर लीजिए, आपको सारी बटनें मिल जाती हैं। तो यदि आपकी पावर विंडो की बटन ख़राब हो गई है या सिर्फ आपको बटन चाहिए तो बिल्कुल आप इस तरीके से बटन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्या भाई सारे जो पैसेंजर साइड की जो बटनें जो सिंगल बटनें हैं क्या हम लोग वहाँ पर कंट्रोल्स दे सकते हैं। हमारे ऑलरेडी हमारे पास में पावर विंडो लगा हुआ है लेकिन सारे डोर्स पे हमको पर्सनल एक बटन देनी है तो क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भाई। ये कंसोल किट आप ले लीजिए, इंस्टॉल करवा लीजिए और इसका कनेक्शन दे दीजिए तो सभी डोर्स के पे अपना अपना कंट्रोल बटन वहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आज महिंद्रा बोलेरो का पावर विंडो इंस्टॉलेशन आपने देखा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।